जिस तरीके से पटना आने के लिए मैं पैकिंग कर रही थी उसी तरीके से मुझे वापस मायके जाने के लिए पैकिंग पूरा करना पड़ रहा है। सो मैंने ऑलमोस्ट सारी पैकिंग कंप्लीट कर ली है और मैं रेडी हो चुकी हूँ। अब थोड़ा बहुत जो पैकिंग कंप्लीट बाकी है वो करना, वो मैंने अभी कर लिया है। माँ, मौसी, प्रियंका सब लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि अब मैं जाने वाली हूँ वापस मायके। हेलो, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। मैं रितिका फिर से आप सभी के सामने हूँ आज के ब्लॉग के साथ। तो आज मैं जा रही हूँ अपने मायके। अभी तक जब आई थी वहाँ से तो फिर अभी तक ससुराल में थी। छठ पूजा अब ख़त्म हो चुका है और अब मैं जा रही हूँ घर मम्मी के पास, और मेरी बहन की शादी है तो अब शादी तक वहीं रुकूँगी। सो अभी मैंने सारी पैकिंग कर ली है और अब वेट कर रही हूँ हर्ष का। वो आने वाला है शाम में, उसके बाद निकलूँगी मैं घर के लिए। अभी फ़िलहाल माँ के साथ मार्केट जाना है, उसके बाद आएगा वो, उसके बाद निकलूँगी। सो यहाँ पे मैं और माँ दोनों निकल पड़े हैं मार्केट के लिए, क्योंकि हमें कुछ फर्नीचर का कवर लेना था। इस वजह से अभी पेंडिंग चल रहा था शादी के टाइम से ही, अभी 6 महीने ऑलमोस्ट हो चुके हैं। सो हमने सोचा कि क्यों ना आज उसकी शॉपिंग कर ही ली जाए। सो हम दोनों निकल पड़े और पहुँच गए सोफ़ा सेट के कवर लेने शॉप पे। सो हमने बहुत सारे डिज़ाइंस देखे सोफ़ा सेट कवर के, बट हमें उतना कुछ पसंद आ नहीं रहा था। कुछ के चुभने वाले कपड़े थे, कुछ के पर्दे वाले कपड़े थे, जिसका प्रिंट तो काफ़ी प्यारा लग रहा था, बट आई थिंक इसके सिलाई में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए हमने बड़े कन्फ्यूज़न के बाद एक सिंपल सा कपड़ा लिया, क्योंकि वुलन का था, क्योंकि मेरे सोफ़ा का कलर भी यही है, इससे मिलता जुलता है। इसलिए मैंने बड़े कन्फ्यूज़न के बाद इसको सेलेक्ट करा और इसको परचेज़ किया। क्योंकि अगर ये कवर मैं सिलवा लेती हूँ और इस पर नॉर्मल अगर इस पर बिछाने वाला भी सोफ़ा सेट रखती हूँ इस पर कवर, तो वो भी काफ़ी प्यारा लगेगा। कम से कम उसकी सेफ्टी तो बनी रहेगी सोफ़ा की। सो हमने बड़े कन्फ्यूज़न के बाद यही सोफ़ा सेट को परचेज़ किया और उसके बाद हम निकल पड़े घर, क्योंकि हर्ष के आने का टाइम हो रहा है। सो हमने सोफ़ा का कवर ले लिया है, माँ दूध ले रही हैं। उसके बाद हमने टमाटर खरीदा, क्योंकि टमाटर घर में नहीं था। उसके बाद हम निकल रहे हैं घर, क्योंकि हर्ष आ रहा है। कहाँ जाना है आपको? वहाँ पर मैं जा रही हूँ। कहाँ? घर। कहाँ घर? मायके। हाँ। मम्मी के साथ। हाँ, मम्मी के पास। आप मम्मी के पास है ना, वैसे मैं भी मम्मी के पास जा रही हूँ। चलिएगा मेरे साथ? मुझे मिस कीजिएगा। हाँ। कितना? बहुत सारा। बहुत सारा मिस कीजिएगा। हाँ। आई लव यू। I love you. आई लव यू ढेर सारा। I love you, Dad. आई लव यू हमेशा। I love you, Dad. चलिए मेरे साथ घर। चलिए मेरे साथ। आपकी मम्मी को ले जाए? आपकी मम्मी तो ले जाए। अरे हम तो अपनी मम्मी के पास ही जा रहे हैं। हम तो मम्मी से बात कर रहे हैं। कॉपी कैट। अभी दे। पगलू। मल्लू। आई लव यू। I love you. आई लव यू टू। I love you too. बाय बाय। Bye bye. बाय कर दो सबको, बाय बाय कीजिए। Bye bye. बाय बाय, मामी जा रही हैं। Bye bye. मम्मी जा रही है। मार्केट से आने के बाद हिमांशु के साथ कुछ वक्त बिताने के बाद मौसी के लिए हमने लाया था पानी फल, पानी वाला सिंघारा भी इसको लोग बोलते हैं। फिर हमने वो जम के खाया, जाने की पार्टी हो रही थी। उसके बाद फाइनली दोनों भाई मेरे आ गए मुझे लेने के लिए। सो ये देखिए हर्षराज और ये बंटी। सो ये दोनों आ गए लेने के लिए। अब मैं तैयार हूँ फुल्ली। ये सारे बैग जो हैं वो गाड़ी में रखवा रही हूँ मैं। ये दोनों मिलके सारा लगेज उठा के गाड़ी में हर बार पैक करता है। उसके बाद माँ का जो रिचुअल्स था उन्होंने वो पूरा किया, जो होता है खोइचा देना, उन्होंने खोइचा दिया। चाहे घर से बेटी विदा हो या घर से बहू विदा हो, हमारी माँ एक खाली हाथ कभी विदा नहीं करती, खोइचा जरूर ही देती है। वही माँ ने भी ये रिचुअल्स पूरा किया और उसके बाद नाक पर से सिंदूर लगा के उन्होंने मुझे विदा किया। सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट हर लड़की के लिए यही हो जाता है शादी के बाद। एक तो मायके जाने की खुशी रहती है, ऊपर ससुराल छोड़ने का गम भी रहता है। दोनों रिश्तों में बट जाती है, दोनों घरों में वो लड़की बट जाती है। चाहती है वो दोनों के साथ रहना, बट अनफॉर्चुनेटली वो दोनों में उसको शेयर करना पड़ता है ये चीज़ें। फिर भी क्या कर सकते हैं, बैलेंस करना पड़ता है एक लड़की को। क्या नहीं कीजिएगा, प्यार कर दीजिए मामी। जा रहे हैं मामी को लेकर। उधर उधर उधर। बाय हिमांशु। बाय माँ, प्रणाम माँ। बाय प्रियंका। बाय मौसी। बाय रेखा।
बाय बाय। हिमांशु बाय तो करो। अच्छा बाय कर दीजिए, बाय कर दीजिए। बाय माँ, ध्यान रखिएगा। बाय। ध्यान देना। हाँ। फाइनली मैं ज्योति और पूजा की शादी के लिए अपने ससुराल से निकल गई इन लोगों के ड्राइवर बनकर आया हूँ मैं। ड्राइवर का बख्शीश भी नहीं दिया गया। सीरियसली बंटी किधर हो? आज तरीके। हाँ थोड़ा सा दिख लग रहा है कोई कैमरा आदमी खराब है बैठा है। तुम्हारा। हाँ अब दिखा। कैमरा साफ नहीं है तुम्हारा। सो ये दोनों जितना आजकल अपनी बहन की शादी में ट्रैवल कर रहा है गाड़ी से, अगर इतना ओला या रैपिडो चलाता बहुत कमाली होते हैं। बहुत कमालिया होता हर बार के पॉकेट में नहीं बचता। और बेचारा को अभी कुछ इनकम नहीं हो रहा है, इतना घूमने का दुख, भारी दुख है ना बंटी? एक्सट्रीम। रुक जा, चेहरा लाने दो। बहुत दुख है, भारी दुख है। अभी करोड़पति बन चुके होते हैं। हाँ सो मैं मसौरी से निकल चुकी हूँ घर के लिए। बंटी बंटी मर गया। मर गया, छोड़ो ना। कौन कहता है कि औरत के पेट में बात नहीं पचती है? वाह वाह। क्या बात है? कौन कहता है कि औरत के पेट में बात नहीं पचती है? मैं। लोग दीदी लोग। इतिहास गवाह है कि कोई भी औरत अपनी प्रेमी का नाम पति को आज तक नहीं बताई है। वाह अरे साला ये तो लेटेस्ट वाह है। वाह, अति सुंदर, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहु अकबर। करेक्ट। वाह। कुछ इस तरह शेर व शायरी करते हुए और बहुत सारे फुल साउंड में सॉन्ग सुनते हुए हम पहुँचे राजविला। जी हाँ, अपने मायके में पहुँच चुकी हूँ और ये दोनों एज़ यूजुअल गाड़ी से लगेज निकाल के लाते हुए बेचारे, बहन के लिए कितना कुछ करना पड़ता है। इतना ज़्यादा लगेज हो भी क्यों ना, आफ्टर ऑल शादी में आई हूँ, वो भी दो बहन की शादी में आई हूँ, तो 4 ट्रॉली भी कम है। बट इसका लुक देखिए, बेचारे लोग को ढोना पड़ जाता है। फिर उसके बाद मैंने अपना खोइचा जूही को दिया। अगर मैं ससुराल में जाती हूँ मम्मा से खोइचा लेके तो मैं अपनी ननद को देती हूँ, और मैं मायके में आती हूँ सासू माँ से खोइचा लेके तो अपनी बहन को देती हूँ। तो इस बार खोइचा जूही को पड़ा, पहले ज्योति को पड़ता था, कभी जूही को पड़ता था, बारी बारी से दोनों को पड़ता था। इस बार जूही को पड़ा। उसके बाद मैं मम्मी से मिली और उसके बाद फाइनली मैं घर आ गई। तो ये थी मेरी आज की जर्नी।